तो नेक्स्ट है बेटा चैप्टर नंबर 18। चैप्टर का नाम व्रण आलेपन बंध विधि। तो पहली चीज जो है वो ये है कि पूछा जाता है आपसे व्रण होने के बाद सबसे पहला उपक्रम क्या होगा। व्रण में पहला उपक्रम, तो वो हम लोग आंसर लगाते हैं या तो आलेप, आद्य उपक्रम, या फिर हम आंसर लगाते हैं अपतर्पण, जो चिकित्सा स्थान में बताया हुआ है। ठीक, अगर दोनों में से भी एक को कंसिडर करना हो तो अपतर्पण कंसिडर करना, रीजन वो चिकित्सा स्थान की बात है और व्रण चिकित्सा के ही पॉइंट ऑफ व्यू से सवाल होता है कि उसमें क्या करोगे आप ट्रीटमेंट में। ठीक है, बाकी चलो यहाँ देख लेते हैं। तो व्रण आलेपन बंध विधि, चरक ने व्रण का पूर्व रूप शोफ को बताया और चिकित्सा बताई इसमें रक्त अवसेचन। चरक, पूर्व रूप क्या है इसका, शोफ है व्रण का, और चिकित्सा है रक्त अवसेचन। बंध दो तरह के बताए, वामावर्त और दक्षिणावर्त। ये डायरेक्शन के आधार पे है कि आप उल्टी साइड से उसको घुमा रहे हो या फिर सीधी साइड से घुमा रहे हो पट्टी जो है अपनी। तो बंध दो प्रकार के, वामावर्त और दक्षिणावर्त। सभी प्रदेय जो होते हैं वो प्रसाधन करने वाले होते हैं, यानी व्रण को क्लीन करने का काम भी करते हैं, ऐसा समझ लो। दूर्वा स्वरस सिद्ध घृत का आलेप विसर्प के व्रणों का रोपण करता है। तो दूर्वा शीतल है, विसर्प जो है उष्ण कंडीशन है काफी, तो यहाँ पे वो लाभ करने वाला है। शारंगधर ने दशांग लेप बताया। विसर्प, विष, विस्फोट, दुष्ट व्रण और शोथ, इन कंडीशंस के अंदर शारंगधर ने दशांग लेप का प्रयोग बताया है। विसर्प, विष, विस्फोट, दुष्ट व्रण और शोथ। और दशांग लेप के अंदर आप जानते हो कि पंचमांश घृत पड़ा होता है, पांचवा हिस्सा घृत भी होता है। तो दुष्ट व्रण पे भी सवाल आ चुका है, विसर्प पे भी सवाल आ चुका है। अब यहाँ से मेन चैप्टर शुरू है। सुश्रुत ने कहा आलेप आद्य उपक्रम। आलेप सबसे पहला उपक्रम है जो करना चाहिए। सर्व शोफा नाम सामान्य प्रधानतमश्च, सभी शोफों में किया जाने वाला प्रधानतम उपक्रम है। प्लस सामान्य है, यानी सभी रोगों में किया ही जाता है, कह रहे हैं कि सभी तरह के व्रणों में करना ही चाहिए। और यही लिखा है सुश्रुत चिकित्सा 1/11 अपतर्पण आद्य उपक्रम। तो हम यहीं से आंसर लगाते हैं जब पूछा जाएगा आपसे। नेक्स्ट कह रहे हैं आलेप को प्रतिलोम लगाते हैं। आलेप जो है प्रतिलोम लगाया जाता है। बाकी जितनी भी चीजें हैं यहाँ, खासकर शल्य चिकित्सा की हम अगर बात करें तो वो जो की जाती है वो अनुलोम दिशा में की जाती है, लेकिन ये प्रतिलोम दिशा में कर रहे हैं, ये जरूरी बात है। ध्यान रखेंगे आलेप ही है जो प्रतिलोम करते हैं मेनली। एक वैसे आपको बताया होगा मैंने उद्वर्तन, तो वो भी ऐसे ही करता है। नेक्स्ट है सूखने ना दें। आलेप को कभी भी सूखने नहीं देते, एक्सेप्ट पीड़न, कि कहीं आपको पीड़न कराना है तो उसके अलावा इसको सूखने नहीं देते। प्रतिभा, तो तुम बच्चे बहुत दिनों के यस बाद सर। दिखा, कहाँ इतने दिन लंबा गैप यस कर सर। लेती हो प्रतिभा। सर कुछ इश्यूज चल रहे थे। बेटा सॉल्व करो सारे इश्यूज, है ना। अभी अभी करने जरूरी है, अगर 1-2 महीने बाद भी सोल्व हुए तो कोई फायदा नहीं। और मैं फिर कहता हूँ सोल्व ना हो तो छोड़ो उसको, फिर उसको वैसे ही छोड़ देना चाहिए। जो इश्यू जहाँ है उसको कहो कि रहने दो, तुम बने रहो और अपना पढ़ाई पे फोकस करो। ठीक है, कि अब इश्यू को बाद में देख लेंगे हम 3-4 महीने बाद, अगर ऐसा है कि टाला जा सकता है। ठीक, अगर बिल्कुल लास्ट ही है कि हाँ कुछ कर नहीं सकते तो मजबूरी है, लेकिन अगर इन दोनों में से कोई भी रास्ता है तो अपना लो उसे। ठीक है, या तो उसको डिले कर दो 4 महीने के लिए कि एग्जाम के बाद तुमको देखेंगे। ठीक है, या फिर उसका आंसर निकाल लो जो भी है, चाहे उसमें नुकसान थोड़ा ज्यादा भी हो रहा हो तो फिर कहो ठीक है नुकसान उठा लेंगे ये वाला, छोड़ो बात खत्म करो पढ़ाई शुरू करते हैं। देखो खैर वापस आ गया। तो सूखने नहीं देना है आलेप को कभी भी, कह रहे हैं, लेकिन अगर पीड़न गर्म कराना है तब उसको सूखने देते हैं, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, अंदर पस वगैरह भरा है तो पीड़न गर्म कराया जाता है उसके लिए, चिकित्सा स्थान में देखेंगे आप। शुष्क आलेप अच्छा नहीं होता। अपार्थक और रुक्करश्य, कि ना तो वो कोई मार्ग पे ले जाने वाला है, कुछ काम करने वाला है, और दूसरा रुक यानी पीड़ा करने वाला होता है। लेप के भेद, लेप तीन प्रकार के, प्रलेप, प्रदेह और आलेप। लेप तीन प्रकार के, प्रलेप, प्रदेह और आलेप। तो आप जो आलेप जब से पढ़ रहे हो वो लेप का एक प्रकार है। लेप तीन तरह के हैं,
प्रलेप, प्रदेह और आलेप। अंतर देख लोगे, मेनली आपको डिफरेंस करना है, वो पहचानना है इसको। तो प्रलेप में लिखा है शीतस तनुर्विशोषी अविशोषी च, प्रदेह उष्ण शीतो व बहुलो बहुर्विशोषी च, और आलेप मध्यमो अत्र आलेपा। मतलब क्या है और पहचानना कैसे, वो ध्यान से देख लो। देखो प्रदेह, तो मैं देह को दाह करके याद करता हूँ अपने मन में याद करने के लिए, कि प्रदेह जो शब्द है ना, वहां दाह वाली बात हुई नहीं, उष्ण शब्द आएगा श्लोक के अंदर, ये उष्ण, ऐसा दाह मतलब उष्ण वर्ड जो आएगा वो प्रदेह के श्लोक में आएगा, प्रलेप में नहीं आएगा, वहां एक सिर्फ शीतल, शीतल स्नारु विशोषी अविशोषी च। यहाँ उष्ण शीत दोनों है। ठीक है, तो प्रदेह को आप दाह करके मन में याद कर लो, तो दाह वाली बात यानी उष्णता वाली बात आएगी श्लोक में इसके। ठीक। जो आलेप है, आलेप के लिए कह रहे हैं मध्यमो अत्र आलेपा, कि इन दोनों के मध्य जो है वो आलेप है, यानी दोनों के मिले जुले कैरेक्टर वाला, तो वो आलेप होता है। ठीक है, आगे इनके हम गुण देखेंगे, तो गुणों में भी आपको दिखाऊंगा कि ये उष्ण जो आपने याद किया ये कैसे हेल्प करेगा, तो फिलहाल आगे देखोगे भी। तो वाग्भट और शारंगधर, उनकी अगर हम बात करें, मुखलेप तीन प्रकार के बताएं, दोषग्न, विषग्न और वर्ण्यकर। दोषग्न, विषग्न और वर्ण्यकर, दोषों को हरने वाले, विष को हरने वाले और वर्ण को अच्छा करने वाले। अष्टांग संग्रह, आलेप 10 प्रकार के बताए, नंबर पूछता है किस आचार्य ने आलेप 10 बताए हैं, या फिर संग्रह ने कितने आलेप बताए हैं। तो संग्रह आलेप के 10 भेद, इन्होंने डिफरेंस कर दिया प्रदेह और प्रलेप के अंदर। तो इनका जो प्रदेह है वो सुश्रुत के आलेप के जैसा है, और जो इनका प्रलेप है वो सुश्रुत के प्रदेह के समान है। तो इनके प्रदेह और प्रलेप में क्या डिफरेंस है, कि प्रदेह आलेप जैसा है और प्रलेप प्रदेह के जैसा है। तो बस ये याद रखना। भूल जाओ तो ऐसे याद कर लेना, जैसे मैं याद रखता था कर्टेन जो होता है ना, पर्दे, कोई पर्दे बेच रहा है, किसी को बुला रहा है कि आ ले, मतलब आ ले पर्दे, तो आजा ले ले पर्दे, ऐसा करके। तो आले मतलब आले, पर्दे यानी पर्दे, तो दूसरा जो बचा प्रलेप वो पर्दे के समान है। शारंगधर, उन्होंने लेप दो प्रकार के बताए, प्रलेप और प्रधेय। हाँ, तो प्रलेप और प्रधेय ये दो प्रकार के। सुश्रुत, मेन सुश्रुत वाले हैं बेटा, उनको ध्यान से देखना। सुश्रुत ने आलेप के लिए लिखा कि रक्त प्रसाद कृत, किस दिशा की वायु रक्त में उपयोगी है कुसुम। किस दिशा की वायु का गुण है कि रक्त को दूर करने वाली है। कर्णिका। सबा। अच्छा, दक्षिण। दक्षिण। ठीक है, दक्षिण दिशा की वायु। और पूर्व दिशा की वायु जो है रक्तपित्त को प्रकोपित करने वाले हैं, सवाल आता है वहां पे भी। तो आलेप जो है रक्तपित्त प्रसाद करत है, यानी लाभ पहुंचाने वाला है वहां। और प्रधेय, जिसमें हमने देखा था कि प्रधेय को दाह करके हमने याद किया, उष्ण शब्द था वहां। तो आप जानते हो जो उष्ण कैरेक्टर होता है वो वात और कफ दोनों के अगेंस्ट काम करता है। ठीक है, तो वही लिखा है प्रधेय जो है वात और कफ दोनों का प्रशमन कराने वाला। संधाना, शोधनो, रोपणा, यानी संधान करता है, शोधन करता है, रोपण करता है। इसी को, प्रधेय को, अगर शत में यूज किया जाए, इंजरी में यूज किया जाए कहना है, तब इसी को कल्क या निरुद्धालेप भी कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कल्क निरुद्धालेप किसका प्रकार है, तो प्रदेह का प्रकार है। ठीक है, कल्क या निरुद्धालेप। अगर इसको शत में यूज कर रहे हो, तब क्या काम करता है, श्राव संनिरोध, व्रण शुद्धि कर, तो श्राव को रोकने वाला है, व्रण की शुद्धि करने वाला है। आलेप, आविदग्ध शोफ में हितकर है, मर्म प्रदेश, गुया प्रदेश वहां के रोगों में हितकर है। आलेप का प्रमाण कितना होता है, तो कह रहे हैं आद्र महिषी चर्म उत्सेद, तो भैंस के गीले चमड़े के बराबर मोटाई होती है आलेप की, भैंसे के गीले चमड़े के बराबर आद्र चर्म। तो आद्र महिषी चर्म उत्सेद आलेप।
और चरक ने जो मोटाई बताई है वो प्रलेप की बताई है। लिख रहे हैं त्रिभाग अंगुष्ठ स्यात् प्रलेपा कल्क पेशिता, कि जो प्रलेप है वो कल्क से बनाया जाता है अंगूठे के तीसरे भाग के बराबर। अंगूठा अंगूठे का तीसरा हिस्सा, उतनी मोटाई होती है। तो आलेप सुश्रुत ने बताई इसकी मोटाई, आद्र महिषी चर्मुत से, और प्रलेप चरक ने बताई। त्रिभाग अंगुष्ठ से आप प्रलेपा कल्क पेशिका। चैप्टर में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है पढ़ते समय, है ना, तो थोड़ा ध्यान से पढ़ना, क्योंकि बाद में ये समझ नहीं आएगा कहाँ प्रलेप के लिए पढ़ा है, कहाँ आलेप के लिए पढ़ा है, कहाँ प्रदेह के लिए पढ़ा है। तो उसी लेवल में मेहनत करनी है, वरना कंफ्यूज करेगा। चैप्टर इजी है, अदरवाइज कंफ्यूज हो जाओगे अगर ये चीजें भूल गए तो। नेक्स्ट है आलेप में स्नेह कितना रखते हैं। तो ये आप जानते हो, वातिक रोग होंगे सबसे ज्यादा रखा जाएगा, कफज में सबसे कम। तो 1/4, 1/6, 1/8, वात पित्त कफ में क्रमशः 1/4, 1/6 और 1/8 घृत की मात्रा या स्नेह की मात्रा। रात्रि में आलेप निषिद्ध है, रात में नहीं लगाना है। कोई भी आलेप लेप कुछ नहीं लगाते, ये मानते हैं कि उष्णता जो है वो अंदर रह जाती है शरीर की और वो नुकसान पहुंचाती है। प्रदेह भी दिन में ही प्रयोग करना है, पूर्व लेप हटाकर ही नवीन लेप लगाएं, अन्यथा क्या होगा, उष्मानम वेदनाम दाहम घनत्वा जन्यत्सा है, कि उष्णता हो जाएगी, वेदना होगी, दाह होगी और घनता होगी, घन हो जाएगा वो लेप, ज्यादा मोटा हो जाएगा। सुश्रुत ने बंध 14 टाइप के बताए हैं। इस चैप्टर में मेनली जो बंध हम पढ़ेंगे वो सुश्रुत ने 14 टाइप के बताए हैं। वाग्भट के 15 टाइप के हैं। एक एक्स्ट्रा हो जाता है उत्संग या उत्संगी बंध बोलते हैं इसको, जो कहाँ बांधा जाता है, प्रलंबित अंगों पर, जैसे बाहु है लटके हुए साइड में, उन पर बांधने के लिए। तो वाग्भट का एक्स्ट्रा है इन 14 के अलावा उत्संग या उत्संगी बंध, कहाँ बांधना है तो बाहु, वो भी याद रखोगे। अब आगे इस चैप्टर के अंदर ये लिखे हुए हैं कौन सा बंध कहाँ बांधना है ना। कुछ चीजें आपको थोड़ी सी अलग मिलेंगी, जो चिकित्सा स्थान में कुछ अलग बंधों के नाम आए हैं वो ऊपर लिखे हुए हैं, है ना। तो इनसे कंफ्यूज नहीं होना, हो सकता है कि कोई नाम रिपीट हो रहा हो, नीचे कहीं और लिखा हो कि यहाँ पे ये बंद मानते हैं, ऊपर कुछ और लिखा हुआ हो। आपको दोनों याद रखने हैं। एग्जाम में एक ही पूछेगा, अपने आप क्वेश्चन नहीं बना लोगे कि दोनों रख दिए तो क्या लगाएंगे, चार हो गए, कभी पूछा नहीं ऐसा, ठीक है ना। लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ कि अगर एक चूज ही करना है तो चिकित्सा से चूज करना चाहिए वैसे, लेकिन ऐसा कभी पूछा नहीं तो हम उस लेवल पे जाएंगे भी नहीं अभी। जैसे लिखे हैं वैसे सीधे सीधे याद करेंगे, ठीक है। चलो अभी तो बचा हुआ है चैप्टर, आपका टेस्ट डिस्कस करना है। तो टेस्ट डिस्कस कर लेते हैं। चरक चिकित्सा या तो, या फिर जो भी रिसेंट टेस्ट हुआ है, बने रहोगे। तो टेस्ट ओपन करो, जिन्होंने नहीं दिया है टेस्ट या मार्क्स नहीं बताए वो लोग छोड़ सकते हैं ग्रुप को, सिर्फ वही लोग रुकेंगे जिन्होंने टेस्ट दिया है, अपने मार्क्स बताए हैं।